हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस किया था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो पिछले कुछ क्वेश्चंस हमने रिगार्डिंग द न्यू इकॉनमी के बारे में जाना, और लास्ट क्वेश्चन में हमने जाना कि न्यू इकॉनमी के लिए बजट में क्या हमारे प्रावधान किया गया है इस बार के बजट में, जो बजट 2020-21 था। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बजट के बारे में जान लेते हैं। हालांकि बजट की क्लास आपकी हो चुकी थी, ऑफलाइन क्लास में भी थी और उसको ऑनलाइन भी हमने डाला था। तो जब बजट आपका आया था 1 फरवरी 2020 को, लेकिन चलिए चूँकि हम ये क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं तो एक बार बजट को हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो बजट आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा कि बजट आता है। तो पहले जो हमारा बजट था वो 28 फरवरी को आया करता था और शाम को पेश किया जाता था, लेकिन अब हमारा बजट जो है 1 फरवरी को आता है और सुबह पेश किया जाता है। तो जानते हैं इस बार का जो बजट था यूनियन बजट 2020-21 है ना, संघीय बजट 2020-21, क्योंकि ये केंद्र सरकार का बजट होता है इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूनियन बजट 2020-21। तो आपका जो यूनियन बजट होता है या हम कह लें जो भारत सरकार का बजट होता है उसमें 3 साल के आंकड़े होते हैं। 3 साल के आंकड़े होते हैं। वह 3 साल कौन कौन से होते हैं यह जानना आपके लिए अति आवश्यक है ना। भले ही ये प्रश्न डायरेक्टली आपसे एग्जाम में न पूछा जाए या पीसीएस वगैरह में पूछा भी जा सकता है, बट ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस बार का बजट कब पेश किया गया था? 1 फरवरी 2020 को, है ना। तो 1 फरवरी 2020 को जब बजट पेश किया गया था तो 1 फरवरी 1 फेब 2020, तो यह वर्ष कौन से फाइनेंशियल ईयर में आ रहा था? यह वर्ष तो जो है 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में आ रहा था, क्योंकि हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है ना। तो 1 फरवरी 2020 को फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? फाइनेंशियल ईयर होगा 2019-20। जबकि जो बजट आया था ये 2020-21 के लिए आया था। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, जब बजट पेश किया जाता है तो करंट ईयर, चालू वर्ष, तो चालू वर्ष कौन सा होता है? चालू वर्ष का मतलब 2020-21 नहीं होगा। चालू वर्ष का मतलब आप चालू वर्ष वह वर्ष होगा जिस डेट को बजट पेश होगा। तो 1 फरवरी 2020 को बजट पेश हुआ, तो 1 फरवरी 2020 को कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा था? 2019-20, तो वो चालू वर्ष था। तो जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें करंट ईयर के आंकड़े होंगे, चालू वर्ष, और वो कौन सा है? 2019-20 है। तो इसका क्या होगा? बजट प्रेजेंट किया गया था आपका 1 फरवरी 2020 को, जो चालू वर्ष था। और इसमें क्या होते, तो ये जो आपका बजट पेश किया गया था उसमें चालू वर्ष के आंकड़े थे। चालू वर्ष कौन था? 2019-20 था। क्यों? क्योंकि बजट पेश किया गया था 1 फरवरी 2020 का। तो 2019-20 के इस बजट में आपके रिवाइज्ड एस्टीमेट होते हैं, संशोधित अनुमान होते हैं। क्यों? जब बजट पेश किया जाता है आपका, चाहे किसी भी ईयर का बजट हो, तो वो क्या होता है? एक्चुअल थोड़ी होता है, वो अनुमान होता है कि एक अनुमान लगाते हैं कि आने वाले साल में हमारी इतनी इनकम होगी और इतना एक्सपेंडिचर होगा। तो वो जो बजट आपका पेश किया जाता है वो आपके एक्चुअल में बजट अनुमान होते हैं, दैट आर बजट एस्टीमेट्स, है ना। वो एक्चुअल डेटा नहीं होते हैं, उनमें बदलाव या ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे इस बार सरकार ने बजट पेश किया था जितनी इनकम के लिए, तो कोरोना वायरस के कारण हो सकता है हमारी इनकम उतनी सरकार की ना हो, तो ये चीज़ क्या एक्चुअल नहीं हुआ ना, क्या वो बजट एस्टीमेट होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? संशोधित, उसके रिवाइज एस्टीमेट आते रहते हैं समय समय पर। तो एक लंबे समय लगता है इसमें, है ना। तो करीब एक मतलब जैसे कि आपका 2019-20 है तो इसका जो फाइनल आंकड़े आते आते 2021 आ जाएगा, इस तरीके से। तो जब ये यूनियन बजट 2020-21 पेश किया गया तो उसमें चालू वर्ष का जो था 2019-20, उसमें उसके संशोधित अनुमान दिए जाते हैं कि जो पिछला जो बजट चल रहा है, बजट वर्ष चल रहा है, इसमें सरकार ने क्या अनुमान लगाए थे, अब उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है, तो उसके संशोधित अनुमान। तो इसका मतलब कि जो बजट पेश होता है उसमें चालू वर्ष के संशोधित अनुमान होते हैं। और चालू वर्ष कौन सा होता है आप समझ गए होंगे। दूसरा आता है कमिंग ईयर, आने वाला वर्ष 2021-20। चूंकि बजट तो 1 फरवरी को पेश किया जाता है,
1 फरवरी जैसे इस बार का 1 फरवरी 2020 को पेश किया गया, तो चालू वर्ष 19-20 था, और ये जो बजट पेश किया जा रहा था तो 19-20 के लिए थोड़ी पेश किया जा रहा था, 19-20 का बजट तो ऑलरेडी चल रहा था, तो जो बजट पेश किया जा रहा था वो 2020-21 के लिए पेश किया जा रहा था। तो जिस वर्ष के लिए बजट पेश किया जाता है वह चालू वर्ष नहीं होता है, वह कौन सा होता है, आने वाला वर्ष होता है। बजट किस वर्ष के लिए पेश किया जाता है, आने वाले वर्ष के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आने वाले वर्ष के लिए क्या होता है, अभी हमने आपको बताया बजट एस्टिमेट्स होते हैं, बजट अनुमान होते हैं कि इतना हमारी इनकम होगी और ये कहाँ कहाँ से होगी, इतना हम एक्सपेंडिचर करेंगे, इस तरीके से वो क्या होते हैं, बजट अनुमान होते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे जब आपसे पूछा जाए कि जो बजट किसी भी वित्तीय वर्ष में पेश किया जाता है, जो बजट पेश किया जाता है वो चालू वर्ष का होता है या आने वाले वर्ष का होता है, तो आने वाले वर्ष का होता है। और अगला होता है प्रीवियस ईयर्स, पिछला वर्ष, है ना। तो अगर चालू वर्ष 2019-20 है तो पिछला वर्ष जो इसके पहले होगा, तो इसके पहले 18-19 चल रहा होगा, तो जो पिछला वर्ष होता है उसके एक्चुअल डाटा होते हैं, जो पिछला वर्ष होता है उसके एक्चुअल डाटा होते हैं। इस प्रकार से जो हमारा जब बजट बनाया जाता है तो उसमें 3 साल के डेटा को सम्मिलित किया जाता है, उसके बिहाफ पे बजट बनता है कि जो चालू वर्ष है उसका उसमें हमने क्या एस्टिमेट किया था और क्या उसका रिवाइज एस्टिमेट आया है, जो पिछले वर्ष का बजट था उसका एक्चुअल में क्या डेटा आया है। तो अब देखते हैं कि आते आते जो है करीब 2 साल का समय लग जाता है। तो इस तरीके से जो बजट पेश किया जाता है उसमें 3 साल के ये डेटा शामिल होते हैं। वो 3 साल कौन कौन से होते हैं, चालू वर्ष, आने वाला वर्ष और पिछला वर्ष। चालू वर्ष वह वर्ष होता है जिस डेट को बजट पेश हो रहा होता है, तो हम देखेंगे उस डेट में कौन सा ईयर चल रहा है, 2019-20 चल रहा था, 2019-20 चल रहा था तो चालू वर्ष हो गया। अब बजट पेश हो रहा था 2020-21 के लिए, तो ये जो बजट पेश हो रहा था ये लागू कब से होगा, 1 अप्रैल 2020 से। ये लागू कब से होगा, 1 अप्रैल 2020 से, और 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, तो 19-20 के बाद कौन सा आ जाएगा, 20-21 आ जाएगा। और जो पिछला वर्ष था, तो पिछला वर्ष मतलब 2019-20 से पहले कौन सा वर्ष था, 2018-19। तो इसके आपके इसमें एक्चुअल डाटा होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें 3 ईयर्स के डेटास होते हैं, 3 ईयर के डेटा पे बेस्ड होता है, करंट ईयर, कमिंग ईयर और प्रीवियस ईयर। करंट ईयर किसे कहते हैं, कमिंग ईयर किसे कहते हैं और प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो हमने ये इसलिए बता दिया आपको ताकि अभी हम थोड़ा बजट के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कमिंग ईयर क्या होता है, करंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो ये फ्लो चार्ट है, आप इसको अपने नोट्स में इसको आप अपडेट कर लें। ठीक है, तो फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो फिर हम उस पर बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, आप यहाँ हमारे साथ और एक न्यूज़ और आप लोगों के लिए देना चाहता हूँ कि अब हम लोग जो है आपके लिए डेली करंट अफेयर बहुत ही जल्द लेकर के आने वाले हैं। तो आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, उसी पे हम काम कर रहे हैं ताकि आप, तो ये तो आपका जो करंट अफेयर चल रहा है ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये आपका अलग सेपरेट रहेगा। बाकी जो आपका डेली करंट अफेयर होता है ना, जो अन्य भी चीज़ें होती हैं उसमें अन्य मुद्दे भी आते हैं, तो बहुत ही जल्द आपको डेली करंट अफेयर की क्लास भी इसी चैनल पे मिलेगी, इकोनॉमी चैनल जितेंद्र सिंह पे। तो अभी यहाँ पे आपका इकोनॉमी का करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, आपका कुछ वीडियोस आपके इकोलॉजी एनवायरनमेंट के आए हैं वो भी आएंगे, और बहुत ही जल्द आपको जो डेली करंट अफेयर्स के भी वीडियोस इस पे लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। और आपको जो इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए आपको यहाँ पे जाना है वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल, PRAPHUL। तो यहाँ पे जो है प्रफुल्ल सर के द्वारा आपका इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और आपकी ज्योग्राफी के लेक्चर्स आपको यहाँ पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे जाकर के वर्ड स्टडी प्रफुल्ल चैनल पे जाकर के आप जो है इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के लेक्चर्स को वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपके एक बिकॉज हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम आपको जो है आपको संपूर्ण तैयारी करवाएंगे, कंप्लीट आपकी जो है प्रिपरेशन फॉर सिविल सेवाओं के लिए। तो इसलिए हम आप इसमें लेक्चर्स बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तक यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के लेक्चर आपको मिले थे, इंडियन इकोनॉमी और
इकोलॉजी एनवायरनमेंट के। और अब आपको डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे आपके वर्ल्ड स्टडी फुल पे आपको जो है इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। और आप हमें जो है फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे, और आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ठीक है, तब तक आप लोग इसको अपने नोट्स में अपडेट कीजिए, और फिर जल्दी से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।